प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से बात करने वाले हैं आपके साथ। आप थोड़ा प्रभु के वचन के लिए समय निकालिए और मैं भजन संहिता 46 से पढ़ना चाहूँगा। उसका पहला पद मैंने लिया है और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वचन यहाँ पर हमें सिखाता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। प्रियो, एक व्यक्ति को आज के युग में शरण स्थान की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर आप पराये देश में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, प्रियो, अगर अपने देश में रहते हैं, अगर आपके पास घर और रहने का स्थान नहीं है, किराए पर रहते हैं और आपके मन के अंदर या आपके बच्चे परिवार के अंदर एक ही बात होगी कि हमारा भी अपना घर हो, और संसार से बढ़कर और संसारिक घर से बढ़कर सच्चा जीवित परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान बनना चाहता है। इसलिए वचन बता रहा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है जिसकी हमें जरूरत है, और बल है ताकि हमारा कल हो। परमेश्वर शरण स्थान के साथ साथ आपकी ताकत है, आपका बल है, और उसके साथ साथ है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। सचमुच में ज्यादा कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें उसकी जरूरत हो। सहज से आसान तरीके से परमेश्वर हमें मिल सकता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए और उसके बल को प्राप्त करने के लिए और उसकी शरण में आने के लिए? क्योंकि वचन बता रहा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया से गए, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जाते जाते कह गया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सचमुच में उसने हमें सहायक दिया है। और ये आज का वचन भी हमें बता रहा है कि जब भी हम संकट में पड़ते हैं, जब भी हम बुराई में पड़ते हैं, जब भी हमें कोई दुख या हम निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, तब अति सहज से संकट के समय में हमें परमेश्वर सहायक के रूप में अपना पवित्र आत्मा देता है। इसलिए संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक पवित्र आत्मा हमारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर है। संकट के समय में बिना परिश्रम किए, बिना ज़्यादा जोर लगाए, बिना ज़्यादा रिक्वेस्ट किए, सहज से संकट के समय आपको सहायक देगा सच्चा जीवित परमेश्वर। क्या आप संकट में हैं? क्या आप परेशानी में हैं? हताश हो रहे हैं, निराश हैं? सचमुच में ये भजन संहिता पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा भरोसा है, वो आपका भरोसा है, वो आपका बल है, ताकि आपका कल सुरक्षित हो सके। इसलिए परमेश्वर के बल को ले और परमेश्वर का दल बने और अपना कल को सुरक्षित करें। परमेश्वर का शरण स्थान आपके लिए आशीष का कारण होगा। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं प्रियो, भजन संहिता जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 91 वहां लिखा है, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा गढ़ है। शरण स्थान और गढ़ है। यहां पर हमने पढ़ा वह मेरा शरण स्थान और बल है, और यहां पर हमने पढ़ा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परम प्रधान के छावे स्थान में बैठना और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना, ये उस भले मनुष्य के लिए है जो उस पर टोटली भरोसा रखता है और उस पर विश्वास रखता है, और उसे किसी भी बात की फिर चिंता नहीं रहती। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या आप अकेलेपन में अपने जीवन को जी रहे हैं और घुट घुट कर जिंदगी जी रहे हैं, परेशान हैं, बीमार हैं? तो प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आज का दिन आपके लिए चंगाई का दिन ठहराए।
और आपके हर वो जरूरत को पूरा करे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे हाथ में तेरी बेटा बेटी को सौंपता हूं। जितने मुझे देख रहे हैं सबको आशीष दे, सबकी देह प्राण में कार्य कर और इन्हें बरकत दे। अगर कोई बीमार है तो पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए और उनकी जिंदगी में तेरी आशीष ठहरे। तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों की देह प्राण में कार्य करे। मैं तेरे पाक पवित्र हाथ में तेरे बच्चों को, तेरी बेटा बेटी को, तेरे लोगों को सौंप देता हूं। दया से प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।